एक राजा था। उस राजा ने एक बार स्वप्न देखा कि उसके दांतों की बत्ती सी गिर गई है। राजा चौंक कर जाग गए और उन्हें स्वप्न कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। प्रातःकाल बड़ी सवेरे ही उन्होंने सभा में ज्योतिषियों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाकर उनसे स्वप्न का अर्थ पूछा। सभा में दो ज्योतिषी आए और दोनों ही भूत व भविष्य की बातें जान लेते थे। एक ज्योतिषी ने कहा, आपका स्वप्न तो बहुत भयंकर है। बत्ती सी गिरने का अर्थ तो यही निकल रहा है कि आपके देखते देखते सब सगे संबंधी एक के बाद एक मर जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सभा में शोक व सन्नाटा छा गया। दूसरा ज्योतिषी बहुत विवेकवान व मधुरभाषी था। उसने कहा, राजन, मैं इस स्वप्न का अर्थ कल प्रातःकाल बताऊंगा। राजा बेचारे अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। रात भर चिंतित व दुखी रहे। उन्हें नींद नहीं आई। सवेरा होते ही सब सभा भवन में पहुंचे। सभी दूसरे ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनने को उत्सुक थे। ज्योतिषी आए। उन्होंने बताया कि ये स्वप्न तो आपकी दीर्घ आयु का सूचक है। आपकी आयु इतनी लंबी है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आपकी मृत्यु का दुख झेलना नहीं पड़ेगा। ऐसा उस ज्योतिषी ने राजा को बताया। कोई भी इस प्रसंग को नहीं देखेगा। ये भी ज्योतिषी ने राजा को बताया, आपकी आयु जो है बहुत लंबी रहेगी। राजा उस ज्योतिषी की विवेक युक्त वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे उन्होंने पुरस्कार में बहुत सारा धन दिया और उसका बहुत आदर सत्कार भी किया। तो यहाँ पर स्वप्न का अर्थ एक ही था, किंतु कहने में कितना अंतर था और सुनने में कितना अंतर था। उसका विपरीत प्रभाव कैसा पड़ रहा था। एक ही बात पहले ज्योतिषी ने कही और दूसरे ज्योतिषी ने भी वही बात कही, पर बोलने में और कहने में दोनों बातों में बहुत बहुत ही अंतर था। और कोई कोई बात जो होती है किसी वे में बोली जाती है, कोई बात किसी दूसरे वे में बोली जाती है, तो सुनने वाले को जो है बहुत उस चीज़ का दुख होता है। तो कोई भी बात जब हमको बोलनी चाहिए तो बहुत ही मधुर भाषा से बोलनी चाहिए, ताकि सुनने वाला जो है हमेशा खुश रहे, उसके दिल को वो बात चुभे नहीं। बात हमेशा अच्छे तरीके से रखनी चाहिए।